रागिनी, मतलब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपको हर चीज में काला काला ही दिखाई देता है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था है हम, और आप यहां ब्लैक पेपर लेकर आए, 10 साल अन्याय का काल। संदीप जी, ऐसा है कि मोदी राज के पिछले लगभग 10 साल में, यानी कि अन्याय काल में, अर्थव्यवस्था बंटाधार, महंगाई की भरमार, बेरोजगारी अपरंपार, महिलाओं की अस्मिता तार तार, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार, किसान आत्महत्या को लाचार, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार, क्षीण हो रहे संवैधानिक अधिकार, झूठ और जुमलों की बौछार, इस पर क्या श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार? यही बात आज कांग्रेस नहीं, पार्टी ने अच्छी कही है। कविता तो आपने पढ़ दी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हाँ, तो 5वीं जवाब सबसे पे आ रही बड़ी हूँ ना। अर्थव्यवस्था नहीं बने, अरे, सबसे तेजी से विकास करती हुई हमारी विकास दर है या नहीं है? आपके सवाल संदीप जी मैं समझ गई। और हाँ, देखिए, आंकड़ों आंकड़ों में एक बड़ी खासियत होती है संदीप जी। और आपके साथ तो पिछले 10 साल से मैं बहस कर रही हूँ, और आपके जितने डिबेट रहते हैं उनकी नींव आंकड़ों पर ही आधारित होती है, तथ्यों पर आधारित होती है। इसलिए कह रही हूँ कि आंकड़े की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक थोड़ा बहुत तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैं तो आंकड़ों पर भी नहीं जाती। एक बहुत साधारण सी बात है, आज अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, आज अगर महंगाई नहीं है जैसा कि संगीत रागी जी कह रहे हैं, ना बेरोजगारी है, लोगों के पास आज बहुत अत्यधिक धन है खर्चने के लिए, तो 80 करोड़ लोग मोदी जी द्वारा दिए जा रहे, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर निर्भर क्यों है? तो ग्लोबल हंगर, और मुफ्त राशन दिए जाने के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर हम क्यों हैं? यानी कि भूखमरी में विश्व गुरु हम क्यों बनते जा रहे हैं? 2022 में 11,360 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? आज हर 2 घंटे में एक नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहा है? महिलाओं के साथ 4% की बढ़ोतरी दुष्कर्म में क्यों आई? छोटी बच्चियों के साथ 96% की बढ़ोतरी दुष्कर्म में क्यों आ रही है? जन कल्याणकारी नीतियां संवैधानिक नहीं अपनानी चाहिए सारी सरकार को? अगर मोदी सारी नहीं, सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, कर्नाटक में आप क्या कर रहे हैं? या राजस्थान में आपने क्या घोषणा पत्र में कहा था? या मध्य प्रदेश में क्या कहा था? नहीं, आपने जो कहा आपका सवाल जायज है। मैं कह रही हूं कि अगर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल सही नहीं है, अगर महंगाई नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था बंटाधार नहीं है, अगर सब कुछ बहुत अच्छा है और अमृतकाल चल रहा है, तो ये सब सच्चाई क्या है? आज सच्चाई ये है कि जनता की जेब में पैसे नहीं है, थाली में खाना नहीं है, दुपहिया चार पहिया तिपहिया वाहनों में पेट्रोल और डीजल नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, सिलेंडर है पर गैस और नहीं है। चुनाव पर लेकिन चुनाव ये बीजेपी समस्या को जीतती जा समस्या रही है, मानेंगे ही नहीं, और चुनाव पर चुनाव क्योंकि बीजेपी जीतती जा रही है। एक चुनाव, हम तो 70 साल चुनाव जीते, 2 बार ये चुनाव जीते, तो अब ये तो नहीं है कि हमेशा ही जीतते रहेंगे। और अगर चुनाव जीते तो क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सच बोलना बंद कर दे? और जहां तक निर्मला सीतारमण जी की बात है, मुझे बताइए कि बजट सत्र में उन्होंने कहा कि एवरेज आय 50% बढ़ गई है। सफेद झूठ बोला उन्होंने। सफेद, ये श्वेत पत्र नहीं, ये सफेद झूठ का पत्र है, क्योंकि पीएलएफएस के आंकड़े तो कहते हैं कि 25% एवरेज आय हमारी कम हुई है। तो मैं वही कह रही हूं कि आंकड़े कुछ भी प्रस्तुत कर दीजिए, आप अपने हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ का आकलन भी बदल देते हैं और वो फिर तो कहते हैं कि हम आपने तो बेस ईयर अर्थव्यवस्था बदला को था हमने ना। बहुत अच्छा कर वो दिया। खेल ये सब 2011-12 से शुरू केवल एक हुआ भ्रम है। रागिनी, वो खेल 2011-12 से शुरू हुआ। यहां आपका भी फैक्ट चेक कर रहा हूं मैं। हाँ, तो संदीप जी देखिए, इतिहास के पन्ने पलटना बहुत आसान हाँ, है। आप कहते रहिए कि हर असफलता की जिम्मेदारी पंडित नेहरू की है। आप कहते रहिए कि हर मोदी सरकार की विफलता की जो खामियां हैं वो 70 साल नहीं, के ये जो कांग्रेस के इतनी राज के लंबी कारण है। फेहरिस्त और गिनवाई फिर आप बोलना शुरू कर दीजिए कि अब घोटालों 10 साल की, पहले जो गड़बड़ कांग्रेस झालों पार्टी की, और यूपीए सरकार ने किया टू उसकी वजह से आज 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, शारदा चिट फंड, आईएनएक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास डील, लैंड फॉर जॉब घोटाला, रेलवे में ये जो प्राइम लैंड पंचकुला गुड़गावा में हड़प ली गई, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम, ये इतनी लंबी फेहरिस्त भी गिनवाई है। कितने लोगों को सजा हुई, कौन पकड़ा गया, कितने आरोप सच साबित हुए? हाईकोर्ट ने तो कहा कि 2G स्कैम एक नोशनल लॉस है, ऐसा कुछ लॉस हुआ ही नहीं है।
तो परसेप्शन बिल्डिंग कौन करता है? देखिए, मधु लिम्हे कहते थे कि आरएसएस होती का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। झूठ बोलो, बार बार बोलो, अफवाह फैलाओ और परसेप्शन बिल्डिंग करो। अपने कुशासन को कहीं ना कहीं सुशासन ये जो दिखाना चाह रहे हैं, उसका भांडाफोड़ करना संदीप जी बहुत जरूरी था। और आज एक काला आरोप पत्र लाकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता के साथ ये किया है। तो काला और सफेद का खेल हो रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।